हेलो एवरीवन। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी डिनर बनाना है मुझे। तो आज मैं मशरूम के मंचूरियन बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मशरूम को मैंने ऊपर से हल्का हल्का ना उसका एक लेयर जो होता है छिलका जैसा उसको मैंने निकाल लिया था। कभी निकालती हूँ कभी नहीं निकालती हूँ। तो आज मैंने सबको निकाल के उसके बाद लेके आई हूँ, वॉश कर ली हूँ गर्म पानी से। और मैं ना आज मंचूरियन जो बना रही हूँ वो पूरा उसको चॉप कर दे रही हूँ, क्योंकि स्पर्श जब देखेगा ना तो वो खाएगा नहीं, मशरूम वो खाता नहीं है और इस तरीके से बारीक हो जाएगा तो वो खा लेगा। वैसे अगर वो उसको नहीं खिलाना होता ना तो मैं बड़े बड़े पीसेस का ही मंचूरियन बनाती, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट उसकी वजह से काम मेरा बढ़ गया। सोचो कोई नहीं, वो खा लेगा तो बढ़िया है। और वो खा भी लिया था जब मैं बनाई थी ना, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया लेकिन वो खा लिया। थोड़े से जो बड़े पीस रह गए थे उसको निकाल दे रहा था वो। तो यहाँ पे मैं इसको एक एक करके ना 3 से 4 बार मुझे पूरा इसको चॉप करना पड़ा था। और ये चॉपर बड़ा अच्छा है, बट आजकल मैं इसको यूज़ करती नहीं हूँ। जब स्टार्टिंग में मैं मंगाई थी ना तब मेरा ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अभी बहुत कम हो गया। ज़्यादातर मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और अगर बारीक कुछ भी कट करना है तो इसमें कर ही सकते हो। प्याज हो, टमाटर हो, कोई भी चीज़ हो, हरी मिर्च हो एकदम, या फिर आपको अगर पालक के पकौड़े बनाने हैं तो उसको भी आप कर सकते हो, मेथी भी कर सकते हो, सब चीज़ हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब उसको चॉप कर लिया था। और चॉपर साथ ही साथ मैं धो के भी रख दे रही हूँ। और यहाँ पे ये जो मशरूम है ना, मशरूम में मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैं मैदा मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे जो मैदा था इसको मुझे चालना पड़ा है, क्योंकि मैं घर गई थी उससे पहले का है, लेकिन कुछ भी निकला नहीं था, थोड़ा भी कुछ नहीं निकला। उसके बाद बस मैं यहाँ पे ना एक आध लहसुन वगैरह मैं अभी कट कर ले रही हूँ, क्योंकि इसमें डालना है लहसुन अदरक। तो अदरक तो मैं नहीं डालती हूँ बट लहसुन मैं डाल देती हूँ। अदरक जब रहता है तो डाल देती हूँ, बट अभी मेरे पास है नहीं तो उसको मैं नहीं डालूँगी। और कढ़ाई में मैंने ऑयल भी डाल दिया है, क्योंकि इसको मुझे करना है डीप फ्राई। और इस तरीके से अगर चॉप करके मशरूम को और उसके बाद मंचूरियन के बॉल्स फ्राई करो ना, तो फिर ये जल्दी से एकदम मतलब तुरंत तुरंत मैदा या कॉर्नफ्लोर मिक्स करो और फ्राई करो। रह जाता है तो फिर दोबारा आपको डालना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं टेस्ट करके देखी नमक है कि नहीं है, तो नमक था ठीक से। और छोटे छोटे बॉल्स बना के मैं इसको डीप फ्राई कर ले रही हूँ। लेकिन इसके बाद जब मैं इसको रख दी तो फिर से इसमें से ना थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया था, तो फिर मुझे उसमें मैदा मिक्स करना पड़ा था। तो इस तरीके से मैं एक एक करके फ्राई कर ले रही हूँ और बड़ा टेस्टी बना था। आप लोग बनाते हो कि नहीं बताना आप लोग। तो मैं मेरे को आज मूड हुआ, क्योंकि ये 2 पैकेट मशरूम था। एक लेके आते हैं लेकिन आज 2 लेके आए थे। दो दो मैं सोची कि आराम से बन जाएगा, कल मॉर्निंग के लिए भी ना ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अभी फ्राई हो रहा है ये, और थोड़ा सा कलर चेंज हुआ ना उसके बाद मैंने इसको पलट दिया। ये दूसरी से तीसरी बार 3 बार में फ्राई करना है। लहसुन प्याज है यहाँ पे, ये अमरूद लेके आए थे वो था। और यहाँ देखिए मशरूम मंचूरियन जो है ना वो रेडी हो चुका है और हम लोग खाना वाना खा लिए थे। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। सुबह सुबह आई थिंक ये कितना टाइम हो रहा था, 8 पौने 8 हो रहा था। पौने 8 8 बज रहा था, हाँ 8 बज रहा था। इस टाइम पे अभी हम लोग निकल चुके थे। कुछ भी मॉर्निंग टाइम का मैंने क्लिप वगैरह कुछ शूट नहीं किया। और हम लोग जा रहे हैं अल्केमिस्ट, जहाँ पे इनको भी थोड़ी सी ना हेल्थ इशू हो रही है, तो दिखाना है। और साथ साथ ये बोले कि ना तुम भी चलो, क्योंकि तुमको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो होती है ना वो दिखा लेना। तो पहले तो मैं मना करी थी कि नहीं मैं इधर ही किसी डॉक्टर से दिखा लूँगी, लेकिन काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ चलता है तो ये बोली नहीं चलो, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर भी पड़ जाता है। ये 1-2 बार यहाँ पे दिखाए हुए, लेकिन मैं यहाँ पे कभी गई अल्केमिस्ट। और सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 का, और इनको दिखाना था और मुझे भी दिखाना है। यहाँ पे दिखा दिखा के थक गई हूँ। अब लास्ट ये है और इसके बाद पीजीआई है, 2 ही चीज़ें। तो स्पर्श यहाँ पे ना जो भी ऊंची बिल्डिंग रहती है ना उसको बड़े ध्यान से देखता है तो वही देख रहा था। फिर मैं इसको लेके चल दी। और ऐसा था ना कि 9 बजे ही मतलब होता है ना कि अपॉइंटमेंट लेना होता है, तो वही इसीलिए हम लोग सुबह सुबह निकले थे। आज ये छुट्टी भी ले लिए थे। और ये ब्लॉग है परसों का, हाँ परसों का ब्लॉग है। इसी वजह से मेरा ब्लॉग भी उस दिन नहीं किया था। मैं एडिट कर आ तो गई थी बट मन नहीं किया मुझे डालने का, तो फिर मैं डाली नहीं। और उसके बाद हम लोग अभी जा रहे थे अंदर। और मैं तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही आई थी, ये कई बार आए हुए हैं। और इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे फुल बॉडी चेकअप लेकर आए थे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल आया था, जिसकी वजह से मुझे आना मतलब हम दोनों को आना पड़ा था यहाँ पे। और मुझे भी दिखाना, तो ये बोले कि चलो। और होता नहीं, या तो पीजीआई दिखाना था नहीं तो यहाँ दिखाना था। तो पीजीआई में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमने स्पर्श का ट्रीटमेंट वहाँ से स्टार्टिंग हमने वहाँ किया था ना दिखाना, इतना ज़्यादा टाइम लगता था कि अब मुझे ना कभी ऐसा लगता है कि पीजीआई ना जाना पड़े, मैं अदर यहाँ। और ये वाला का इसलिए मैं मना कर रही थी कि ये जो हॉस्पिटल है ना ये बहुत कॉस्टली है।
तो इसीलिए मैं मना कर रही थी कि रहने दो, आप बस दिखा के चले आओ, मैं कहीं और दिखा लूँगी। लेकिन बस आना ही पड़ा इनकी ज़िद की वजह से। और यहाँ सुबह सुबह का टाइम था तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और अभी ये गए हुए थे यहाँ पे पे करने के लिए, पैसे वगैरह पे करने थे, और साथ ही साथ फ़ाइल वगैरह बनवानी थी। तो सारी फ़ाइल डॉक्टर की यहीं पे बन जाती है। इनको 2-3 डॉक्टर से दिखाना था, एक तो किडनी वाले से भी दिखाना था, साथ ही साथ मतलब 2-3 डॉक्टर से इनको दिखाना था, मुझे गायनो से दिखाना था। तो ये इनका जो था ना लेट नंबर आना था 12 से 12:30 करीब में, और तो ये बोले ना कि चलो तुम पहले दिखा लो। तो जहाँ पे गायनो डॉक्टर बैठती हैं वहाँ पे मैं यहाँ पे आ गई थी, और फिर वेट कर रहे थे मेरा। बस वहीं ब्लड प्रेशर और वेट वगैरह जो है वो जैसे कि हर एक जगह होता है वो सब चेक हुआ। उसके बाद बस वहाँ से मैं डॉक्टर से दिखा के और मैं निकल गई थी। यहाँ पे ये डॉक्टर का नाम है, तो डॉक्टर तो बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस भी उनके पास बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे दिखा ली थी, उसके बाद चले आए थे। 1-2 टेस्ट था मेरा, वो मैंने करवा लिया, और बाकी जो मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह है वो 10 दिन बाद होगा, तो फिर मुझे आई थिंक आना ही पड़ेगा। और ये जो रिपोर्ट मेरी है वो 2 से 3 दिन में आएगी, तो पता नहीं उसमें क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। जो भी चीज़ें है उसका ट्रीटमेंट तो कंटिन्यू कराना ही कराना है। तो उसके बाद स्पर्श को बड़ी मनाने की बहुत ज़्यादा मैंने मनाया यहाँ पे, इतना ज़्यादा ना कि पूछो नहीं। बस यही हम बोल के उसको वो यहाँ रखे थे ना कि आपको ना डॉक्टर मैंगो दवा देगा, क्योंकि उसको मैंगो फ्लेवर बड़ा पसंद है, और एक उसके पास मल्टीविटामिन है ना, तो वो मैंगो फ्लेवर वाला है। तो बस मैंगो दवा करके, और यहाँ पे हम उसको रोके हुए थे। दोपहर का टाइम हो गया था, ये 12:30-1 बजे का टाइम था, और इस टाइम पे इस हॉस्पिटल में काफ़ी रश हो गई थी, बहुत ज़्यादा थी। तो हम दोनों एक जगह से बीच में उठ के स्पर्श को वॉशरूम लेके गई, वो बस सीट फुल हो गया। फिर दोबारा यहाँ पे आई तो एक चेयर मिला, एक चेयर पे मैं और स्पर्श, और ये तो अपना डॉक्टर से दिखा रहे थे, ये थे नहीं, बस हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे। तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में ना यहाँ से निकल जाएंगे। थोड़ा बहुत जितना भी वीडियो शूट करी उसके बाद निकल गए थे। और यहाँ पे क्या था ना, हमारे नीचे जो भैया रहते हैं वो मिल गए थे यहीं पे, तो बस ये उन्हीं के साथ यहाँ पे जा रहे थे। वो अपनी कार से आए हुए थे, तो बोल रहे थे स्पर्श मेरे साथ जाएगा, लेकिन वो गया नहीं। और तो बस हम लोग अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। बस कार पार्क पहले अलग था, लेकिन अभी यहाँ पे हो चुका है। स्पर्श मैंगो दवा मिला आपका? स्पर्श को मैंगो दवा बोल बोल के हम लोग रुकाए रहे मैंगो दवा उसका खरीदाया भी नहीं। हाँ स्पर्श। एंड गाइज उसके बाद आ चुके हैं हम लोग घर, और घर आते आते हमें टाइम आई थिंक 2:30 बजे के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था। हाँ 2:30 बजे के 2:15 2:30 हो रहा था, ऐसे ही कुछ हो रहा था। आने के बाद मैं बाहर से हम लोग कुछ भी खा पी के नहीं आए थे, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था कि बाहर में जाके खाना खाऊं कुछ भी। मुझे रेस्टोरेंट जाने का बिल्कुल मन नहीं, बाहर का खाना ही खाने का मन नहीं है। फिर आके ना फटाक से मैंने लौकी कट करी हूँ, और लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ ही साथ रोटी बनाऊँगी। भूख तो बहुत तेज़ की लग गई थी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम स्पर्श को तो मैं खिला के ले गई थी, बट मैं नहीं खाई थी और ये भी नहीं खाए थे, क्योंकि इनको तो डायबिटीज़ वाला जो फास्टिंग वाला था ना वो चेक कराना था, और मैं भी नहीं कराई थी। तो यहाँ पे मैं ऑयल में थोड़ा सा मेथी, जीरा, लहसुन ये सारी कुछ डाल दी हूँ, मिर्ची डाल दी हूँ, और ये भून ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी लौकी। थोड़े से चने रखे हुए थे मेरे फ्रिज में, तो सोची कि चलो इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चने को अच्छे से फिर से वॉश कर दी हूँ, और उसको मैं डाल दी हूँ प्रेशर कुकर में। थोड़े से थे तो मैं सोची कि चलो इसके साथ टेस्टी भी बन जाएगी सब्ज़ी। और फिर लौकी को मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, उसको वॉश करके ही मैंने कट किया था। और ये बस कोई मसाला वगैरह सब्ज़ी नहीं, बस इसमें हल्दी और नमक जाएगा और कुछ भी नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो आप मसाला डाल सकते हो, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। देन बहुत सारे बर्तन थे, सुबह कोई भी काम मैं करके गई नहीं थी, बस सब्ज़ी रात की रखी थी थोड़ी सी, और आटा था, तो मैं फटाक से स्पर्श को खिला के और लेके चली गई थी, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम था नहीं। और बस ये थोड़े बहुत जो बर्तन हैं इसको मैं धो ले रही हूँ, जितना मुझे काम है ना उतना ही धोऊंगी, पूरा नहीं धोऊंगी, क्योंकि गिलास वगैरह एकदम से सारे जूठे हो गए थे। 1-2 थालियाँ धो ले रही हूँ खाना खाने के लिए, और बाकी प्रेशर कुकर वगैरह रहने दे रही हूँ, क्योंकि एक तो जूठा है और एक धोया हुआ था, तो उसमें मैं बना रही हूँ। उसके बाद बीच बीच में मैं सब्ज़ी भी देख रही थी क्या मतलब कितना पका, तो थोड़ा बहुत भून चुका था लौकी, तो उसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड कर दे रही हूँ, साथ ही साथ इसमें ऐड कर दूँगी नमक।
उसके बाद इसमें ज़रा सा पानी डालूँगी, पानी नहीं डालूँगी क्योंकि बाद में ना ये थोड़ा सा और पानी छोड़ देता है। तो एकदम थोड़ा सा पानी डाली और बंद कर दे रही हूँ। बाद में इसको इसका जो ढक्कन है ना उसको खोल के सुखाना भी पड़ेगा। और अभी मैं आटा भी लगा ले रही हूँ। तो आटे के लिए मैं 3 कटोरी आटा ली, एकदम छोटा-छोटा कटोरी है। तो ये तो रोटी अब कम ही खाते हैं, 2 से 3 रोटी ही ये खाते हैं, उससे ज़्यादा कभी रोटी खाते नहीं हैं, बाकी इनको सैलेड चाहिए। तो ये अभी नीचे गए हुए थे, एक मेरा पार्सल देना था, रिटर्न था, तो वो मैं बोली ना कि आप ले जाके दे दो। तो ये दे दिए और इसी बीच में आटा गूँध ले रही हूँ और सब्ज़ी तो मेरी बन ही रही है। तो बस थोड़ी देर में खाना, और इतनी जल्दी में मैंने खाना बनाया ना, आधे घंटे में पूरा खाना तैयार हो गया मेरा, मतलब रोटी सब्ज़ी दोनों हो गया। साथ में बीच-बीच में और भी काम थे, तो वो सब भी हुए ही जा रहा। तो यहाँ पे ना इस कुकर को मैं दूसरी साइड शिफ्ट कर दे रही हूँ और इस साइड में तवा रख दे रही हूँ, क्योंकि इस साइड क्या होता है ना, जिस साइड में अभी तवा रखी हूँ उस साइड रोटी बनाना बड़ा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि एक साइड में मैं परात रख लेती हूँ, फिर जो रोटी बनाने वाला चौकी है वो भी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो रोटी मैं उसी साइड, अगर मैं इस साइड बनाऊँ तो मुझे बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन इस साइड मुझे ईजी लगता है। तो यहाँ पे बस रोटी बनी चुकी है, थोड़ी बहुत और बनानी है, और जितना थोड़ा एक्स्ट्रा आटा होगा उसको मैं रख दूँगी, रात में उसमें बन जाएगा। और काउंट करके ही रोटी बनाऊँगी, स्पॉश कितना खाएगा, ये कितना खाएंगे, मैं कितना खाऊँगी, बस इतना ही। और ये जो थोड़ा सा आटा है ना, ये डिफरेंट है और इसकी रोटी बहुत टेस्टी लगती है मल्टीग्रेन आटे की। पता नहीं, मुझे तो अच्छी लगती है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो मैंने इनके लिए ना खाना भी बस निकाल ही रही हूँ, दही मैं निकाल दी हूँ, बाकी सब्जी भी अभी हो ही चुका है, रोटी भी मैं दे रही हूँ। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।